हेलो स्टूडेंट, मैं PSR। आज फिर से प्रायिकता से संबंधित सवाल जो क्लास 10th में भी हैं और 9th में भी हैं। प्रायिकता चैप्टर 15 है, NCERT की किताब की है और 9th 10th दोनों क्लासों में है। आज हम आपको एक पासे से संबंधित सवाल जो सांप सीढ़ी और लूडो में आपने पासा खेला होगा, उस पासे से संबंधित सवाल है। इसमें देख लें कि अंक 1 2 3 4 5 6 सभी 6 अंकों का है। 1 से 6 तक अगर इसको फेंकेंगे तो 1 से 6 तक कोई भी अंक इसमें से आ सकता है। तो कुल जो परिणामों की संख्या होती है वो 6 हो जाती है। तो इसमें से फिर जो भी संख्या पूछी जाती है कि अब एक सवाल देख लें, क्लास 10th का है। इसमें एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासा है उसको एक बार ही फेंकना है। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब इस पासे को फेंकेंगे तो निम्नलिखित में जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों क्वेश्चनों को देख लें कि पहले सवाल में दिया है कि एक अभाज्य संख्या, तो जो 1 से 6 तक आना है इसमें अंक फेंकने से, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 5 6 ऐसे कुछ भी अंक आएंगे। तो जब 1 से 6 तक जब अंक आएंगे तो इनमें से हमें अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालनी है। तो चूंकि अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 के बाद फिर अभाज्य संख्या होती है 3 और 3 के बाद होता है फिर 5। तो 1 से 6 तक की संख्याओं में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो सबसे छोटी है 2, 2 के बाद है 3 और 3 के बाद फिर 5। इस प्रकार से कुल 3 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य हैं। तो हम इसको अभी सवाल लगाएंगे, बता देंगे आपको। फिर पूछा गया है दूसरे सवाल में कि 2 से 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद फिर 5 आएगा। तो 2 और 6 के बीच जो संख्याएं हैं वो 3 है, 4 है और 5 है। तो इस प्रकार से 3 संख्याएं ये भी रहेंगी। तो कुल परिणामों की संख्या तो 6 है और जो अनुकूल आएंगे वो 3 ही आएंगे। अब पूछा गया है एक विषम संख्या। तो विषम संख्या 1 से 6 तक में से एक तो 1 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है। तो 1 3 5 कुल मिला के 3 संख्याएं विषम संख्याएं हैं। तो इन विषम संख्याओं की जो संख्या है वो टोटल 1 से 6 तक में 3 है। तो इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या भी 3 ही आएगी। तो कुल परिणाम 6 और अनुकूल 3, तो 3/6 प्रायिकता इसकी भी आ जाएगी। और अगर सम संख्या भी पूछ ली जाए, ऐसे सवाल में नहीं दिया गया है, फिर भी अगर सम संख्या आती है, एक सम संख्या निकालने की प्रायिकता, तो इसमें जो सम संख्याएं हैं वो 2 है, 2 है सम संख्या, 2 के बाद 4 है और 4 के बाद 6 है। तो ये 3 संख्याएं जो होंगी 2 4 और 6, ये सम संख्याएं होंगी। तो इसमें भी 3 ही संख्या होगी। तो अनुकूल परिणाम तो 3 ही आएंगे और कुल परिणाम जो है वो 6 ही रहेंगे। फिर इसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल आता है अगर, तो कुल परिणामों की संख्या 6 ही रहना है। फिर जो भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका उत्तर हमें देना होगा। अब हम आपको इसको क्रम से बताए दे रहे हैं कि जो कुल परिणामों की संख्या हम लिखेंगे इसमें पहले, जब पासे को फेंकते हैं तो जो कुल परिणामों की संख्या आती है वो कितनी आती है। तो कुल परिणामों की संख्या, इसको हम लिख रहे हैं, कुल परिणामों की संख्या जब कोई भी पासा फेंका जाएगा तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6। कुल मिला के 1 से 6 तक कोई भी गिनती आ सकती है। तो इसके जो कुल परिणाम हैं वो 6 प्राप्त हो सकते हैं 1 से 6 तक। फिर इसके बाद जो पहला सवाल पूछा गया है, इसमें पहले सवाल में पूछा गया है एक अभाज्य संख्या। तो इसमें से अभी हमने आपको बताया था, तो अभाज्य संख्या के लिए हम इसमें डायरेक्ट अनुकूल परिणामों की संख्या लिख रहे हैं जो अभाज्य संख्या को दर्शाएंगे। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अब इसमें से हमें बताना है कि अभाज्य कौन सी है। तो इसमें 1 से 6 तक तो ये अंक हैं। अब इसमें से अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य 2 होती है, फिर 3 होती है और 5 होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं
जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो खुद संख्या होती है और एक होता है। तो इसके भी दो गुणनखंड हैं, 1 और 2 होंगे। इसका 1 3 होगा, इसका 1 5 होगा। बाकी संख्याओं में जैसे 1 का गुणनखंड तो 1 ही रहेगा, 2 हो नहीं सकते उसके। 4 के 1 भी होगा और 2 बार 2 होगा, 1 4 भी गुणनखंड है उसका। और 6 के भी 2 है, 3 है, 1 है और 6 है। इस प्रकार से इसके भी गुणनखंड हो जाते हैं। तो 1 से अधिक हैं, तो इसमें 2 3 और 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमें 2 3 और 5 लिखना है। कुल मिला के 1 2 3 संख्या हैं, तो 3 आ जाएगा। अब हमने आपको पहले भी प्रायिकता के जो सूत्र लिखे थे उसमें बताया था, ये हम प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। प्रायिकता P लिख लेंगे और अभाज्य संख्या लिख लेंगे इधर कोष्टक में। अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालनी है, तो सूत्र हम वही लिखेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल ऊपर लिखना है और कुल नीचे लिखना है। तो इसको लिख लें कि अनुकूल परिणामों की संख्या और इसके बटे में लिख देना है हमें कुल परिणामों की संख्या। तो जो बड़ी संख्या है वो सदैव नीचे ही आएगी। तो कुल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल में आपने देखा है कि हमने जो निकाला है अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 आई है जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये 3 है और कुल 6 है। तो इनको हम अगर काट दें, 3 1 हम 3 और 3 दूनी 6, तो इसका उत्तर 1/2 आ जाएगा। तो जो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है वो 1/2 आ गई है। अब इसके बाद दूसरा जो सवाल दिया गया है इसमें कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या निकालनी थी। अभी सवाल आपने देखा है, 13वां सवाल है, 15.1 प्रश्नावली क्लास 10th का ही है। तो 2 और 6 के बीच, तो इसमें भी कुल परिणामों की संख्या तो यही रहना है। अब हम यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या लिख रहे हैं और कुल भी लिख सकते हैं। जैसे हम कुल एक बार लिख दिया है तो बार बार ना लिखें, या फिर अलग अलग हर प्रकार से हर सवाल के साथ लिख सकते हैं। तो हम लिखे दे रहे हैं कि कुल परिणामों की संख्या, फिर से लिखे दे रहे हैं कुल परिणामों की संख्या। जब पासा फेंक रहे हैं तो 1 से 6 तक हमने आपको बताया है कि 1 से 6 तक कोई भी अंक आ जाएगा। 1 भी आ सकता, 2 3 4 5 और 6, 1 से 6 तक कुछ भी आएगा। तो एक कुल परिणामों की संख्या 6 हो गई है। इसके बाद जो अनुकूल परिणाम पूछा गया है, तो क्या पूछा है अनुकूल परिणाम में कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या निकालनी है। तो देख लें इधर अनुकूल परिणामों की संख्या, तो हम इधर देख के लिखेंगे जो कुल परिणाम है, तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो इसमें हमें दिख रहा है कि 2 और 6 के बीच में 3 भी आ रहा है, 4 भी है और 5 भी है। इस प्रकार से कुल अनुकूल जो है वो 3 संख्याएं हैं। तो ये 3 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें भी हम प्रायिकता लिखेंगे, प्रायिकता P, और लिख देंगे हम इसमें 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, बीच स्थित कोई संख्या। अब सूत्र का हम बार बार उपयोग नहीं करेंगे, सूत्र हमारा लिखा हुआ है कि अनुकूल बटे कुल। तो अनुकूल परिणामों की संख्या में हम 3 लिखेंगे और कुल में हम 6 लिख देंगे। फिर काट दें इसको 3 से, 3 1 हम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका भी उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से 2 सवाल इसी के सॉल्व हो गए हैं। तीसरे सवाल में पूछा गया है कि एक विषम संख्या, आप लोग देख लेना किताब में, तो तीसरा विषम संख्या है। तो फिर से हम अगर कुल परिणामों की संख्या लिखेंगे तो यही आना है 1 से 6 तक कुल परिणामों की संख्या हम लिखें तो 1 2 3 4 5 6। जब भी पासा फेंकते हैं तो 1 से 6 तक कोई भी अंक आ जाता है। अब अनुकूल परिणामों की संख्या में, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या में विषम संख्या पूछा गया है। तो विषम के लिए इसमें से देख लें कि विषम 1 है, 3 है और 5 है, जो 2 से नहीं कटेगी,
वो विषम है। 2, 4, 6 ये सम है। तो ए भी 3 अंक हैं कुल मिला के, तो 3 प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। अगर इस पासे को फेंकेंगे तो विषम संख्याएं 3 बार आ सकती हैं। तो इसकी भी प्रायिकता लिखेंगे हम, प्रायिकता P और विषम संख्या होने की जो प्रायिकता है, तो सूत्र यही लिखना है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो जो विषम संख्या है वो 3 है और कुल 6 है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये भी 1/2 तक आ जाएगा। अब इसके अलावा भी अगर अतिरिक्त एक सवाल हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं इसमें, कि अगर सम संख्या पूछा जाए कि सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो फिर से हम कुल परिणामों की संख्या लिख दें, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, तो इनको ध्यान से देख लें। सवाल भी बन जाएगा और अगर ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो वो भी बन जाएगा। तो ये 1 से 6 तक कुल 6 संख्याएं प्राप्त होना है जब पासे को फेंक रहे हैं। देख लें एक बार फिर से, तो 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और ये 6 आएगा। इस प्रकार से कुल 1 से 6 तक की ये संख्या प्राप्त हो जाएंगी। इसके बाद जो प्रायिकता लिखनी है हमें, तो इसमें अनुकूल परिणामों की निकालनी है। तो सवाल में नहीं दिया गया, हमने अपने मन से लिखा है इसको। तो अनुकूल परिणामों की जो संख्या है, तो हम सम अंक आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं इसमें। तो सम के लिए 2 है, 4 है और 6 है, 3 अंक हैं ये सम आने के लिए, तो कुल परिणाम इसमें 3 ही आ जाएंगे। अब इसकी जब भी हम प्रायिकता लिखेंगे, प्रायिकता P और सम संख्या होने की जो प्रायिकता होगी, तो सम संख्या के लिए जो प्रायिकता आनी है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल। तो आपने देखा है कि अनुकूल भी 3 है इधर और कुल तो 6 हैं ही, तो 3 से इस 6 को काटेंगे तो ये भी 1/2 प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इसमें ये 4 सवाल प्राप्त हुए हैं कि एक पासे को फेंकने से कुल जो परिणाम आते हैं वो 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। फिर इसके बाद जो संख्याएं पूछी गई हैं, अभाज्य संख्याएं 3 हैं, 2, 3, 5, और इसमें से 2 और 6 के बीच की संख्या है, ये भी 3 है, 3, 4, 5, सभी का उत्तर 1 सा आ गया है। तो विषम और सम भी 3-3 अंक हैं इनमें से पूरे। तो आप देख लें इनमें, तो दोनों चीज़ें आपको इसमें दिखाई दे रही हैं। तो इस चारों सवाल सॉल्व हो गए हैं और ये हमने अतिरिक्त सवाल लिखा है इसमें। ठीक है, आप इसको देख लें और आपको सवाल समझ में आ ही गया होगा। और अगर आपको हमारे लगाए हुए सवाल समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे हम आपको नए नए सवालों की नोटिफिकेशन देते रहेंगे और आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।